नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। किसान अपनी मांगों को लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर घेरा डालकर बैठे हैं। जिन किसानों के बारे में मोदी जी लंबी लंबी बातें करते हैं, उन्हीं किसानों को दिल्ली के भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। मोदी को डर है कि किसान दिल्ली आ जाएंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मोदी को ललकार दिया है। इस ललकार का जवाब मोदी ने भी दिया है। दोनों एक दूसरे को क्या क्या कह रहे हैं वो सुनिए। किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता आज उत्तर प्रदेश में कि लूट हो गई धान की। इतनी बड़ी लूट धान की कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान अपना धान नहीं दे पाया। जिन केंद्रों को धान खरीदना था वो खरीदे नहीं, और जिन किसानों को कीमत भी मिली तो बताओ उन्हें क्या कीमत मिली होगी? 1100 रुपए। और सरकारी जो कीमत थी, जो तय थी, वो क्या कितने किसानों को मिल पाई? हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के और देश के जिस कोने से भी किसान आए हैं। कम से कम ऐसे काले कानून के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो दिल्ली में जाकर के मांग रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग भी उन किसानों की मांगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं,
कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है, तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे।